से शिक्षकों की ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू हो चुका है। और पहले तो सब लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि ट्रेनिंग क्यों हो रही है, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा कि आप जाइए ही मत ट्रेनिंग। वो लोग नहीं गए। 2 दिन बीत गए हैं, उन पर कोई अभी तक तो स्पष्टीकरण या कुछ वैसा कार्रवाई का नोटिस नहीं निकला है। भैया आप गए क्यों? सामूहिक बॉयकॉट भी तो कर सकते थे। आप कलेक्टिवली बॉयकॉट करते इस ठंड में ट्रेनिंग का, तब तो सरकार को मैसेज जाता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इतने आराम से सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसको खाने में शिकायत है, किसको रहने में दिक्कत है? आप लोग कलेक्टिवली विरोध नहीं कीजिएगा तो सिर्फ हम कुछ शिक्षक नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम ने जो शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है ठंड में, उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षकों को, पहले सुनिए उनके बयान को। नमस्कार साथियों, 22 तारीख से शिक्षकों की ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू हो चुका है। और पहले तो सब लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि ट्रेनिंग क्यों हो रही है, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपील की शिक्षकों से कि भैया ट्रेनिंग से इतनी दिक्कत है ना, तो आप लोग ऐसा कीजिए, सब लोग बॉयकॉट कीजिए इस ट्रेनिंग का, जाइए ही मत ट्रेनिंग में। बहुत सारे साथियों ने फ़ोन किया और बहुतों ने हमारी बात मानी, भी ट्रेनिंग में नहीं गए। कुछ महिलाएं थीं जिन्हें ठंड में विशेष दिक्कत थी, उनको मैंने हौसला दिया और कहा कि आप ट्रेनिंग में मत जाइए, अपना जो कारण है उचित उसको दीजिए और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। तो उन्होंने हिम्मत जुटाई। भागलपुर में, सारण में, मुंगेर में, पटना में जो भी ऐसे हमारे संपर्क में थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा कि आप जाइए ही मत ट्रेनिंग में। और वो लोग नहीं गए। 2 दिन बीत गए हैं, उन पर कोई अभी तक तो स्पष्टीकरण या कुछ वैसा कार्रवाई का नोटिस नहीं निकला है। और अगर स्पष्टीकरण निकलेगा अभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। नोटिस अगर कोई आता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, वो ट्रेनिंग में नहीं गए। तो कोई उनको फांसी तो नहीं दे रहा है, कोई उनको सजाए मौत तो नहीं दे रहा है। लेकिन दुख की बात है कि अधिकांश शिक्षकों ने क्या किया, चुपचाप ट्रेनिंग में चले गए। भैया आप चुपचाप ट्रेनिंग में चले गए और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा सर यहाँ बहुत ठंड है, बहुत दिक्कत है। भैया आप गए क्यों? सामूहिक बॉयकॉट भी तो कर सकते थे। आप कलेक्टिवली बॉयकॉट करते इस ठंड में ट्रेनिंग का, तब तो सरकार को मैसेज जाता कि हाँ, शिक्षक ठंड में ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं। यहां हम लोग विरोध करते हैं, बयान देते हैं और आप लोग चुपचाप जाके ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो विभाग को क्या मैसेज जाता है? भैया ये शिक्षक नेता लोग बरगलाते रहते हैं, शिक्षक तो चुपचाप आराम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ इनको कोई दिक्कत है। मैं कल गया था SCRT में, मैंने बात की कि सर ये ट्रेनिंग करा रहे हैं इस ठंड में, उचित नहीं है। अरे क्या बात करते हैं, किसी को कहाँ कोई दिक्कत है, सब लोग तो आराम से ट्रेनिंग कर रहा है, कोई तो हमसे शिकायत नहीं किया। आप कैसे कह रहे हैं ठंड में ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, छुट्टी हो रही है, छुट्टी में ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए? सब तो ट्रेनिंग कर रहा है। अधिकांश लोग तो ज्वाइन कर लिए, 2-4% लोग नहीं ज्वाइन किए, तो हर बार नहीं ज्वाइन करते हैं। अधिकांश लोग तो ज्वाइन कर लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा मुंह जो है बंद हो जाता है, चुप हो जाते हैं, निरुत्तर हम हो जाते हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि आप लोग हमें अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन जब हम समाधान के लिए संघर्ष करने की बात करते हैं, एकजुट होकर के कोई कदम उठाने की बात करते हैं, तो सब पीछे हट जाते हैं, जाकर के जो आपको करना रहता है वही करते हैं। तो कीजिए ज्वाइन, कीजिए ट्रेनिंग ठंड में। अभी तो 26 तक ही ट्रेनिंग है ना, तो 27 से 1 तारीख भी एगो ट्रेनिंग दे देगा, वो भी कर लीजिएगा आराम से, क्या दिक्कत है। सिर्फ हम लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, फोन करना है कि सर बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है। भैया कष्ट दिक्कत है तो कलेक्टिवली आप लोग बॉयकॉट करते हैं, लेकिन आपने बॉयकॉट तो किया नहीं, आप लोग तो गए आराम से ट्रेनिंग करने। अब हम लोग जा रहे हैं विभाग में, SCRT में कहने के लिए कि सर ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत। कहाँ कोई दिक्कत है भाई, पदाधिकारी लोग यही बोलते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है। इतने आराम से सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसको खाने में शिकायत है, किसको रहने में दिक्कत है? कहीं कोई शिकायत नहीं है।
आप लोग बस माहौल बनाते हैं, ऐसा हम लोग को बोला जाता है। शिक्षक लोग तो एकदम मगन है, देखिए कर रहा है सब लोग ट्रेनिंग, उठ रहा है सुबह 5 बजे, नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है। देखिए वो रिकॉर्ड दिखाते हैं, देखिए इतने शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर आप लोग कलेक्टिवली विरोध नहीं कीजिएगा तो सिर्फ हम कुछ शिक्षक नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सिस्टम जैसे चल रहा है चलता रहेगा। रोना फिर मत रोइए आप कि हमको बड़ी दिक्कत है, ठंड में ट्रेनिंग कराई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। होगा ही, क्यों नहीं होगा आपके साथ? आप जब कलेक्टिव कंसाइंस आपका मर चुका है तो आपको तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भोगिए आराम से, कीजिए ठंड में ट्रेनिंग, कीजिए छुट्टियों में ट्रेनिंग। अब हम लोग इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक नेता अमित विक्रम की, जो शिक्षक ठंड में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया ठंड में ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो उनके मना करने के बाद भी शिक्षक क्यों गए, ये सवाल उठता है। और जो शिक्षक मना करने पे नहीं गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनकी बात साफ कहना था कि आप लोग ठंड में ट्रेनिंग करने नहीं जाइए और जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।